द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा? आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र से लगातार खबरें आ रही हैं कि शिंदे जो हैं वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी। जब से अजीत पवार की एंट्री हुई है एनडीए में, तब से ही इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। विरोधी पार्टियों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार इस तरह के बयान और दावे किए जा रहे थे कि अजीत पवार के आते ही शिंदे का पत्ता साफ होने वाला है और शिंदे अपनी कुर्सी से हाथ धोने वाले हैं। अब भी खबर सामने आ रही है कि फडणवीस ने एक बैठक बुलाई है और इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे का इस्तीफा जो है वो तय माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा? इस खबर को समझने के लिए नवजीवन का ये पूरा आर्टिकल देखिए। इसमें पूरी विस्तार से जानकारी दी जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं। एकनाथ शिंदे से भी उन्होंने उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। अब इसके पीछे क्या चीजें हैं, क्या खबरें सामने आ रही हैं, किन तथ्यों को उजागर किया जा रहा है, वो आपके सामने रख रहे हैं। नवजीवन का ये आर्टिकल है जिसमें हेडलाइन भी यही दी गई है कि शिंदे के इस्तीफे के कयास, फडणवीस की बीजेपी विधायकों संग बैठक, मंत्रिमंडल पदों को लेकर बीजेपी खेमे में भी बेचैनी। तो कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक अलग बेचैनी और एक अलग घमासान देखने को मिल रहा है। शिंदे गुट के बीच बेचैनी जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वो तो बढ़ ही रही है और साफ साफ देखने को भी मिल रही है। लेकिन बीजेपी के विधायकों के अंदर भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बेचैनी जो है वो किसी से छुप नहीं रही है। हालत ये हो गई कि फडणवीस को बीजेपी विधायकों के संग बैठक करनी पड़ी और उनको समझाना पड़ा कि अजीत पवार क्यों एनडीए में शामिल होने आए हैं। खबर आपको बताते हैं। इस खबर में लिखा है कि अजीत पवार और एनसीपी के दूसरे नेताओं को महाराष्ट्र सरकार में शामिल करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के विधायकों की बेचैनी तो सामने आ ही गई थी और अब बीजेपी विधायकों के भी असहजता, यानी कि उनका भी अनकंफर्टेबल होना सामने आने लगा है कि मंत्रिमंडल के अहम पद तो अजीत पवार गुट की एनसीपी को दिए जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या बचेगा? तो पूरा बवाल जो है ये मंत्रिमंडल पद को लेकर है, कैबिनेट विस्तार को लेकर है। जो बेचैनी शिंदे गुट में देखने को मिल रही थी कि एनसीपी गुट के जो अजीत पवार के गुट के जो विधायक हैं उन्हीं को बढ़िया विभाग मिल जाएंगे, उन्हीं को मंत्रिमंडल पद दे दिया जाएगा, तो हमारे लिए क्या बचेगा? अब वही बेचैनी बीजेपी विधायकों में भी देखने को मिल रही है। हालत ये हो गई कि फडणवीस को स्पेशल बैठक करनी पड़ रही है इन लोगों को समझाने के लिए। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि ध्यान रहे कि कई महीनों से शिंदे के विधायक इन्हीं पदों की मांग करते रहे हैं। समवत इसी तरफ इशारा करते हुए आदित्य ठाकरे ने भी कहा था कि जिन गद्दारों ने उनके पिता उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपा था, अब हाथ मलते रह गए। तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? जिन गद्दारों ने छुरा भोंका था, आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से कहा कि जिन गद्दारों ने छुरा भोंका था, अब वो सिर्फ हाथ ही मलते रह जाएंगे। कैबिनेट विस्तार, विभागों को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है, महाराष्ट्र में बेचैनी देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात की गवाही भी देता है। अब ऐसी ही आवाजें बीजेपी के खेमे से भी उठने लगी तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उन्हें समझाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया जाता है कि फडणवीस ने इन विधायकों को समझाया है कि उन्हें जल्द ही अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। सूत्रों ने नेशनल हेराल्ड को बताया कि दक्षिण मुंबई के एक क्लब में फडणवीस ने बीजेपी विधायकों के साथ एक बैठक की, जिसमें नाराज विधायकों ने सवाल उठाया कि ऐसी पार्टी जिसकी विचारधारा हमेशा संदिग्ध रहेगी, उन्हें बीजेपी विधायकों के मुकाबले क्यों अहम पद दिए जा रहे हैं। यहाँ बात एनसीपी की हो रही है। एनसीपी की विचारधारा शुरू से अलग रही है, लेकिन अचानक से एनसीपी से अजीत पवार गुट जो है वो 8 मंत्रियों के साथ, 8 विधायकों के साथ बागी होकर के एनडीए में शामिल हो जाता है। हालांकि विधायक लगातार अजीत पवार का साथ छोड़ करके शरद पवार कैंप में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी और शिंदे गुट अजीत पवार
अजीत पवार से जो है बेचैनी जो है वो लगातार बढ़ रही है। अब यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक है वो फडणवीस से सवाल पूछते हैं, तो यहाँ पर सूत्रों के हवाले से फडणवीस का जवाब ये था कि हम इसे अनदेखा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की नीतियों के प्रति आकर्षित हुए हैं और हमसे संपर्क कर रहे हैं। लेकिन फडणवीस के इस जवाब से बीजेपी के जो विधायक हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आए, जिसके चलते मजबूरन फडणवीस को यह कहना पड़ गया कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए यह कदम उठाया गया है। लेकिन जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा और आप में से बहुत से लोगों को उसमें जगह दी जाएगी। तो पूरा जो सियासी बवाल है वो मंत्रिमंडल पद को लेकर है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है, जिसे देखकर शिंदे और बीजेपी विधायकों दोनों ही गुटों में बेचैनी जो है वो बढ़ रही है। इस जवाब से असंतुष्ट होकर विधायक शांत होते नजर नहीं आए। अलबत्ता इस स्वीकृति के बाद भी, यानी कि इस कन्फेशन के बाद भी कि विपक्ष एकता को तोड़ने की जरूरत है, ये तो स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के खिलाफ एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रही थी कि हमें तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए इस तरह की चालें बीजेपी चल रही है। फडणवीस भी यहाँ पर मजबूरन कन्फेशन कर ही देते हैं कि विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए अजीत पवार को अपने साथ अपने गुट में शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायकों का मानना है कि विपक्षी एकता पहले की ही तरह मजबूत बनी हुई है और अल्पावधि और दीर्घावधि में उन्हें ही नुकसान हो सकता है। अल्पावधि यानी कि शॉर्ट टर्म, दीर्घावधि यानी कि लॉन्ग टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही सूरतों में इन्हीं का नुकसान हो सकता है, यानी कि एनडीए का ही महाराष्ट्र में नुकसान हो सकता है। इस बीच खबरें ये भी आई कि फडणवीस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। अब इस मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि शिंदे को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। ये कयास तेजी से जो है वो फैलने लगे। इन कयासों को आदित्य ठाकरे ने भी हवा दे दी, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि ये बैठक उस कवायद का हिस्सा थी जिसमें दोनों गुटों यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर शांत किया जा सके। यानी कि ये दोनों गुट जो है मंत्रिमंडल फेरबदल, कैबिनेट विस्तार को लेकर जो है नाराजगी जता रहे हैं और बागी होने की आशंका जताई जा रही है। उसी को लेकर यहां पर कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी आवास पर इसी मुद्दे को लेकर बातचीत की। हालांकि यहां पर कयास ये लगाए जाने लगे कि एकनाथ शिंदे से इस्तीफे के लिए कहा गया है। ये कयास शुरू से ही लगाए जा रहे हैं जब से अजीत पवार की एंट्री हुई है, लेकिन उसके बाद ये खबरें जो हैं जरा सी हवा से ऊपर आती हैं और उसके बाद इन खबरों पर विराम लगा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये सिर्फ अफवाह है। इसके बाद शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार ने एक साथ महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले का दौरा किया। इस कार्यक्रम में तीनों नेता जो हैं वो एक मंच पर दिखाई दिए। माना यह जा रहा है कि ये भी नाराज विधायकों को शांत करने और शिंदे के इस्तीफों की सरगोशियों पर मिट्टी डालने की कोशिश भर ही था। तो आप महाराष्ट्र में ये पूरा का पूरा सियासी उठापटक देख रहे हैं। इसमें कई रूप सियासी उठापटक जो है महाराष्ट्र का ये कई रूप ले रहा है और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि शिंदे जल्द इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी विधायकों के अंदर भी अजीत पवार गुट की एंट्री को लेकर बेचैनी जो है वो सामने आ रही है। देखना होगा कि बीजेपी इन सब से कैसे डील करेगी और विधानसभा चुनावों में बीजेपी अपने ऊपर इन सारी चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने देगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को उसका नुकसान विधानसभा चुनाव और लोकसभा दोनों में खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जल्द इस्तीफा दे सकते हैं, हालांकि ये कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ जो लगातार फेरबदल और कैबिनेट विस्तार को लेकर दोनों गुटों के बीच घमासान मचा हुआ है उसको लेकर शांत करने को लेकर बातचीत करने गए थे, ये कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की खबरें आ रही हैं और दोनों गुट, शिंदे और बीजेपी, दोनों गुट के विधायकों के अंदर बेचैनी जो है वो अजीत पवार को लेकर बढ़ रही है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।